प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। अर्थात वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछ जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भई सुंदर शुभ नाना। अर्थात राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान यानी कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेहि, फरकी बाम अंग जनु कहि देहि। अर्थात जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यानी लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। अर्थात जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छा चारी। के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चीकरहि। अर्थात नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चीकरहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खरि भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरी। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। अर्थात दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए यानी कांपने लगे, और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं।
सही सक न भार उदार अहिपति बार बार मोहई कह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। अर्थात उदार यानी परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते यानी घबरा जाते हैं। पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते यानी बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छ की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छ की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहाँ तहाँ लागे खाने फल भालू विपुल कपिबीर भालू विपुल कपिबीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।